नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मण के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के इनविटेशन नामक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक मैंने आपको नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दो टॉपिक विद एग्जांपल्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे इनविटेशन। इनविटेशन मीन्स आमंत्रण। आमंत्रण पत्र। जब किसी के घर कोई सेलिब्रेशन का टाइम होता है, कोई ओकेजन मनाया जाता है, कोई उत्सव मनाया जाता है, कोई विवाह होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई अन्य प्रकार का और ओकेजन होते हैं, तो उनमें किसी दूसरे दंपत्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को जो इनवाइट किया जाता है, तो अपने यहाँ निमंत्रण पत्र भेजने का प्रथा है। तो निमंत्रण पत्र जो होते हैं उन्हें हम इनविटेशन कहते हैं। अब आपके इनविटेशन नहीं है, आपकी फेवर में रिप्लाई है। तो इनविटेशन जो है ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और जो इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, कि दो प्रकार की ही रिप्लाई होती है, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। तो मैं सीधे आपके रिप्लाई के ऊपर बात करता हूं। और रिप्लाई क्या होती है? रिप्लाई। और रिप्लाई है आपकी दो प्रकार से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनफॉर्मल में दो प्रकार की होती है, एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन। उसी प्रकार से ये होती है एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन। ठीक है, तो फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई, इनविटेशन दो प्रकार के। अब देखो इनविटेशन, अब मैं आपको बताऊं, इधर देखो, इनविटेशन निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र। किसी व्यक्ति के यहाँ कोई ओकेजन है और उसने किसी को इनविटेशन भेजा, तो इनविटेशन जो भेजा है, निमंत्रण पत्र भेजा है, उसके प्रत्युत्तर में उत्तर में जो भेजा जाता है वापस इसी इनविटेशन वाले को, उसको अपन कहते हैं रिप्लाई। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को इनविटेशन भेजा कि हमारे यहाँ शादी है या हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, आपको आमंत्रित करते हैं, तो जिसको आमंत्रित करते हैं वो वापस प्रत्युत्तर में जो कोई रिप्लाई भेजता है इनविटेशन वाले को, वो कहलाते हैं रिप्लाई। इनविटेशन दो प्रकार से लिखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो रिप्लाई दो प्रकार से लिखे जाएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो मैंने यही कहा है कि रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब जो ये रिप्लाई होती है ये दो प्रकार से दी जाती है, एक तो एक्सेप्टेंस और एक डिक्लाइन। एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार और डिक्लाइन मीन्स स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। ठीक है मित्रों, जो ये रिप्लाई है वो दो प्रकार से दिया है। एक्सेप्टेंस और रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल भी दो प्रकार की, एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन, और इनफॉर्मल भी दो प्रकार की, एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन।
ठीक है। अब ये फॉर्म एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार्य और ये स्वीकार्य नहीं। उसी प्रकार से इनफॉर्मल स्वीकार्य और ये स्वीकार्य नहीं। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जब रिप्लाई डेडलाइन के रूप में लिखी जाए तो स्वीकार्य नहीं किया अपन इसको। इसको हम स्वीकार नहीं देंगे। स्वीकार तो होती है लेकिन असमर्थता, असमर्थता, अब देखो फॉर्मल दो प्रकार के एक्सेप्टेंस और डेडलाइन, इनफॉर्मल दो प्रकार के एक्सेप्टेंस और डेडलाइन। एक्सेप्टेंस स्वीकार्य, डेडलाइन असमर्थता। एक्सेप्टेंस स्वीकार्य, डेडलाइन असमर्थता। अगर कोई फॉर्मल रिप्लाई लिखा है, अगर किसी ने हमको फॉर्मल इन्विटेशन भेजा है और फॉर्मल इन्विटेशन भेजा तो उसके रिप्लाई जब लिखते हैं एक्सेप्टेंस और डेडलाइन जब लिखते हैं तो एक्सेप्टेंस मींस स्वीकार है, यानी वो कह रहा है कि मैंने आपका जो इन्विटेशन है ये स्वीकार कर लिया है। और एक्सेप्टेंस मींस समर्थन, मैं उस जो आपका ओकेजन है उसमें निश्चित तौर पर उपस्थित होऊंगा। और डेडलाइन का मतलब है कि मैंने आपका इन्विटेशन स्वीकार तो कर लिया है लेकिन मैं किसी कारणवश आपके ओकेजन में सम्मिलित नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा सुन लो कि एक्सेप्टेंस मींस मैंने आपने जो इन्विटेशन मुझे भेजा है वो इन्विटेशन मैंने स्वीकार तो कर लिया है और स्वीकार करने के बाद मैं आपका जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर आऊंगा। डेडलाइन कहते हैं कि मैंने आपका इन्विटेशन स्वीकार तो कर लिया है लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरी के चलते या अन्य किसी कारणवश मैं आपके उस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो सकता। तो जब जाने के बारे में कहा जाता है स्वीकार कर लिया, मैं अवश्य रूप से वहां उपस्थित होऊंगा कार्यक्रम में, तो उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। और डेडलाइन का मतलब है कि मैं आपके कार्यक्रम में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब डेडलाइन के रूप में लिखा जाता है तो असमर्थता को कारण सहित व्यक्त किया जाता है। जब रिप्लाई एक्सेप्टेंस के रूप में लिखी जाती है तो जब रिप्लाई एक्सेप्टेंस के रूप में लिखी जाती है तो कार्यक्रम में निश्चित उपस्थिति व्यक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको रिप्लाई के बारे में बताया कि रिप्लाई दो प्रकार से लिखी जाती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल रिप्लाई जब लिखी जाती है तो उसको दो प्रकार से लिखा जाता है, एक्सेप्टेंस
यानी स्वीकार करना और फिर वापस उस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बारे में अपने भाव व्यक्त करना। डेडलाइन मीन्स आपका जो इन्विटेशन है वो स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन किसी कारणवश उसमें उपस्थित नहीं होने के बारे में बताया जाता है। उसी प्रकार से इनफॉर्मल, एक्सेप्टेंस और डेक्लाइन, यानी स्वीकार कर लिया, जाने के बारे में बताना, स्वीकार कर लिया लेकिन किसी कारणवश उसमें उपस्थित नहीं, वही मैंने लिखा है। जब डेक्लाइन करते हैं, असमर्थतापन व्यक्त करते हैं, तो उनको कारण देना पड़ता है, कारण सहित उसको व्यक्त करना पड़ता है कि मैं इस कारण से आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है मित्रों, हम आप नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्मल रिप्लाई जो होती है वो फॉर्मल रिप्लाई में आप एक की बात की, फॉर्मल में एक्सेप्टेंस, फॉर्मल में डेडलाइन, इनफॉर्मल में एक्सेप्टेंस, इनफॉर्मल में डेडलाइन। ठीक है, हाँ ये और बता देता हूँ मैं आपको कि ये एक्सेप्टेंस और डेडलाइन ये आप सोच रहे होंगे कहाँ है, कैसे मिलेंगे आपको, तो फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, एक्सेप्टेंस लिखना है, डेडलाइन लिखना है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में व्यक्त होंगी। क्वेश्चन कहेगा कि गिव रिप्लाई, गिव फॉर्मल रिप्लाई या गिव इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टेंस टू डेडलाइन, टू एक्सेप्टेंस टू डेडलाइन, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि आपको फॉर्मल का एक्सेप्टेंस लिखना है, फॉर्मल का डेडलाइन लिखनी है, इनफॉर्मल का एक्सेप्टेंस लिखनी है, इनफॉर्मल की डेडलाइन लिखनी है, ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको नेक्स्ट बिंदुओं की बात करता हूं। अब है अपना फॉर्मल रिप्लाई और वो भी एक्सेप्टेंस का, फॉर्मल रिप्लाई और वो भी एक्सेप्टेंस का। ठीक है मित्रों, एक्सेप्टेंस मींस स्वीकारने, आपका जो रिप्लाई है, आप जो रिप्लाई करते हो वो स्वीकारने की भाषा में आपको रिप्लाई करना है। मींस आपको इनविटेशन मिला है और इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करके आप उस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर उपस्थिति का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कुछ फॉर्मल रिप्लाई के अंतर्गत बताते हैं। अब फॉर्मल रिप्लाई लिखा किस प्रकार से जाता है, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो पेपर में इन्हीं से बनता है कि फॉर्मल रिप्लाई को लिखा किस प्रकार से। तो मित्रों ध्यान रखना कि फॉर्मल रिप्लाई जो होते हैं एक्सेप्टेंस बताने, उसका फॉर्मेट में बता देंगे। फॉर्मेट के फॉर्मेट में आपको बता दूं।
ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम देखो इधर हम लिखेंगे दिनांक, इधर समय, रिप्लाई वाले का नाम, इधर इनविटेशन भेजने वाले का नाम। ठीक है, इधर कार्यक्रम का नाम। ठीक है, देखो मैं आपको फॉर्मल रिप्लाई बता रहा हूँ और वो भी एक्सेप्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनविटेशन जो होता है वो इनविटेशन भेजना पड़ता है, तो इनविटेशन भेजने वाले का नाम यहाँ है और इनविटेशन भेजता है उसके बदले में जो रिप्लाई लिखते हैं उस रिप्लाई भेजने वाले का नाम यहाँ है। तो विशेष एंड मिस्टर रिप्लाई भेजने के नाम, यानी कोई भेज रहा है रिप्लाई तो मिसेज एंड मिस्टर उसका नाम, थैंक मिसेज एंड मिस्टर जिसने इनविटेशन भेजा उसका नाम, फॉर देयर काइंड इनविटेशन उनके निमंत्रण पत्र के लिए, ऑन अटेंड दियर कार्यक्रम का नाम, ऑन दियर बर्थडे पार्टी, डियर सिस्टर्स मैरिज, डियर ब्रदर्स मैरिज, डियर सन्स मैरिज और जो कुछ है ऑन, और ये कार्यक्रम किस दिनांक को कार्यक्रम और समय कितने बजे है। ठीक है, अब दे हैव ग्रेट प्लेजर उन्हें बहुत खुशी है इन एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए इनविटेशन उन्हें इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए बहुत खुशी है। और फिर इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम एक फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टेंस होती है उसको हम प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना कि जो फॉर्मल रिप्लाई होती है इसको थर्ड पर्सन के अंतर्गत लिखा जाता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत लिखा जाता है। इसमें हम फॉर्मल जो रिप्लाई होता है इसमें हम फॉर्मल रिप्लाई को थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए देखो दे का प्रयोग किया मैंने यहाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने आपको बताया कि मिसेज एंड मिस्टर यानी जब जोड़े के रूप में रिप्लाई करने वाला हो और जोड़े के रूप में इनविटेशन भेजने वाला हो जब तो हम इस फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिप्लाई भेजने वाला एक हो या इनविटेशन भेजने वाला एक हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ हम थैंक नहीं थैंक्स, क्यों एक वचन ये बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ एस और एस नहीं लगाते, और जब ये अकेला होगा रिप्लाई करने वाला तो ये एक वचन होगा, एक वचन के साथ हम एस और एस का प्रयोग करते हैं। तो थैंक में एस लगाएंगे और दे के स्थान पर ही और हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट मैं भी बताता हूँ आपको, देखो दूसरा अपना फॉर्मेट है और दूसरा फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, मिस्टर थैंक्स, मिस्टर थैंक्स for his kind invitation, for his kind invitation, for the kind invitation to attend, kind invitation to attend
to attend his ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे he has great pleasure, he has great pleasure in accepting the invitation, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से हम लिखें, देखो वही रिप्लाई करने वाला, इनविटेशन भेजने वाला, कार्यक्रम का नाम, दिनांक, समय, ठीक है मित्र। इस प्रकार से हम जो रिप्लाई है फॉर्मल रिप्लाई, इस फॉर्मल रिप्लाई को कंप्लीट करते हैं। ये आपकी फॉर्मल रिप्लाई है वो असर्ट टेंस है, जो पहले भी एक फॉर्मेट बताया था, फिर मैंने तुम्हें एक फॉर्मेट बताया है। और फॉर्मेट है ये है, एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति को लिखता है, एक ही व्यक्ति रिप्लाई करता है, एक ही व्यक्ति इनविटेशन भेजने वाला है, तो हम इस फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति रिप्लाई करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति ही इनविटेशन लिखने वाले होते हैं, तो हम पहले बताया था उस फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। सिर्फ फॉर्मेट वही है, सिर्फ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, आई वी यू का इस्तेमाल नहीं करना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना। तो देखो हे थर्ड पर्सन का हे, थर्ड पर्सन का ही, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का फॉर्मल रिप्लाई में हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। इन रिप्लाइयों के फॉर्मेट है, इन रिप्लाइयों के फॉर्मेट को आप लिखें, याद करें, क्वेश्चन में बताए अनुसार इसका प्रयोग करें, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है आपका, मिसेज एंड मिस्टर एस के जोशी, मिसेज एंड मिस्टर एस के जोशी received an invitation received an invitation रिसीव किया है फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर बीके यादव to attend dear brother's marriage, to attend dear brother's marriage,
7 PM, ठीक है, 8-7 PM। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई accepting the invitation, accepting the invitation। ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है आपका कि मिसेज एंड मिस्टर एस के जोशी, मिसेज एंड मिस्टर एस के जोशी रिसीव्ड ने प्राप्त किया है एन इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर बी के यादव, श्रीमान और श्रीमती श्री बी के यादव टू अटेंड देयर ब्रदर्स मैरिज, उनके भाई के शादी में उपस्थित होने के लिए 5 सितंबर 2020 7 PM, 5 सितंबर 2020 को शाम को 7 बजे उनके ब्रदर की शादी में उपस्थित होने के लिए श्रीमती और श्री ब्रजेश यादव की तरफ से श्रीमती और श्री एस के जोशी ने निमंत्रण पत्र प्राप्त किया। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, कैसा रिप्लाई लिखना है, फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग एंड एक्सेप्टिंग, फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, कैसे लिखना है, एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो लिखो मिसेज एंड मिस्टर कौन रिप्लाई कौन लिख रहे हैं भाई, इनविटेशन किसने प्राप्त किया है, एस के जोशी ने, तो एस के जोशी थैंक मिसेज एंड मिस्टर, इनविटेशन किसने दिया है, बीके यादव, ठीक है, टू अटेंड बीके यादव। अब देखो इनविटेशन लिखने वाला हो गया और इनविटेशन और रिप्लाई भेजने वाला होगा क्या, फॉर दियर